काबुल का शासक दोस्त मोहम्मद खान साजिश रच रहा था कि अब सिखों को हराने का वक्त आ गया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि सीमा पर एक ऐसा शेर खड़ा है जिसका नाम सुनते ही अफगान कांप उठते थे, जिसकी दहाड़ से खैबर दर्रा की वादियां गूंज उठती थी। 1800 दशक की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह जी ने पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में सिख साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उनकी सेना बहुत मजबूत थी और उन्होंने पेशावर तक अफगानों को पीछे धकेल दिया था। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और भारत को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था। जो इस दर्रे पर कब्जा करता वही इस इलाके का मालिक माना जाता था, इसलिए यह जगह हमेशा युद्ध का मैदान बनी रही। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति सरदार हरि सिंह नलवा जी को पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात किया। हरि सिंह नलवा का नाम सुनते ही अफगान कांप उठते थे। 1837 में काबुल के शासक दोस्त मोहम्मद खान ने सोचा कि महाराजा रणजीत सिंह की उम्र अधिक हो चुकी है और उनकी सेहत भी ठीक नहीं। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर सिखों को हराने और पेशावर वापस लेने की योजना बनाई। दोस्त मोहम्मद खान ने अपने बेटे मोहम्मद अकबर खान के नेतृत्व में एक बड़ी अफगान सेना भेजी। उनका लक्ष्य था जमरूद किले पर कब्जा करना, पेशावर से सिखों को खदेड़ना। 26 अप्रैल 1837 सुबह के समय अफगान सेना ने अचानक जमरूद किले पर हमला कर दिया। किला उस समय पूरी तरह मजबूत नहीं था, उसकी दीवारें अधूरी थी, लेकिन अंदर सिख फौज मौजूद थी। जब यह खबर हरि सिंह नलवा तक पहुंची तो वे तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर जमरूद की तरफ रवाना हुए। नलवा जी ने किले में प्रवेश करते ही मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को जोश दिलाया, खालसे की सरहद गुरुदियान है, इस धरती को कोई अफगान पार नहीं कर सकेगा। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराई, तोपों की गर्द सुनाई दी और खैबर दर्रे की वादियां जो बोले सो निहार सत श्री अकाल के नारों से गूंज उठी। लड़ाई इतनी भयानक थी कि हरि सिंह नलवा जी ने अफगानों पर टूट पड़ते हुए कई दुश्मनों को धराशायी कर दिया, लेकिन युद्ध के दौरान उन्हें गोली और भाले के घाव लगे। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। नलवा जी जानते थे कि यदि अफगान सेना को उनके घायल का पता चल गया तो किला हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया मेरे घायल की खबर बाहर न जाने पाए। सिख सैनिकों ने यह रणनीति अपनाई। किले की दीवारों पर नलवा जी का पलंग रखा गया और सैनिक बाहर से यही दिखाते रहे कि नलवा जी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। अफगान सेना यह देखकर डर गई। उन्हें लगा कि हरि सिंह नलवा अभी भी जीवित हैं और लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका मनोबल टूट गया और वे पीछे हटने लगे। कुछ समय बाद जब युद्ध धीमा हुआ तो नलवा जी ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, पेशावर खालसे का है और खालसे का ही रहेगा। इसी वतन के साथ हरि सिंह नलवा जी शहीद हो गए। अफगान सेना पीछे हट गई। जमरूद किला सिखों के हाथ में ही रहा। अफगानिस्तान कभी भी सिख साम्राज्य की सीमा को पार न कर सका। हरि सिंह नलवा की शहादत ने उन्हें अमर कर दिया। उनकी वीरता के किस्से आज भी अफगानिस्तान में सुनाए जाते हैं। जमरूद की जंग सिख इतिहास की एक महानतम लड़ाई थी। यह केवल एक किले की रक्षा नहीं थी, बल्कि पूरे पंजाब और भारत की सीमा की सुरक्षा थी। हरि सिंह नलवा जी का बलिदान आज भी वीरता और देश की रक्षा का प्रतीक माना जाता है।